वैसे आपको डर तो नहीं लग रहा है ना? अरे नहीं, डर क्यों लगेगा। तो लीजिए, दूध पी लीजिए। नहीं आप पियो, मुझे दिक्कत है। वैसे आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। वैसे आपका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना? नहीं। फिर ठीक है। वैसे मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। मैं भी आपके लिए कुछ लाई हूँ। अच्छा दिखाओ। बेबी। इंस्पेक्टर साहब। स्त्रियां घर में तो रणचंडी बनी बैठी रहती, लेकिन घर के बाहर जब जाती तो उनका साज श्रृंगार देखो, क्योंकि पति में तो उन्हें कोई रस है नहीं, लेकिन बाहर वो भी दिखलाना चाहती कि हम भी कुछ। बाहर उनका रस, बाहर के पुरुषों में रस, बाहर के पुरुष उन्हें आकर्षित करते। अपना पुरुष तो बिल्कुल ही फिजूल मालूम पड़ता है कि कहां दुर्भाग्य से, किन कर्मों के फल से ये सज्जन मिल गए, मगर अब गुजारना पड़ेगा, ये जिंदगी तो गुजारनी पड़ेगी। आजकल की कुछ लड़कियां खुद को रानी जैसा महसूस कराती हैं, लेकिन उनके कर्म होते हैं नौकरानियों जैसे। रानियों का व्यवहार पता है क्या होता है कि कभी भी मेरा राजा परेशान है, मैं उसको संभाल लूंगी। राज्य उजड़ गया है, मैं राज्य खुद संभालूंगी। मेरा राजा तकलीफ में है ना, मैं राज्य का प्रशासन अपने हाथों में लूंगी, बागडोर अपने हाथों में लूंगी। नौकरानियों की हालत क्या है? नौकरानी को लगता है मेरा राजा थोड़ा सा भी तकलीफ में, छोड़ दो साले को, दूसरी जगह चले जाएंगे। दूसरा राज्य है ना, वहां भी पैसा बराबर मिल रहा है। आजकल हो क्या रहा है, मेरा वाला सही से बात नहीं करता, डाइवोर्स, मेरा वाला सही से बात नहीं करता, ब्रेकअप। तुम रानी हो, हरकतें नौकरानी जैसी तुम्हारी है। तुमको पैसा कहीं और, मतलब व्यवहार कहीं और अच्छे से मिलने लगे, तुम उधर शिफ्ट हो जा रही हो। रानी के गुण है तुम्हारे अंदर। एक रानी इसलिए है क्योंकि उसका स्वभाव रानियों जैसा है, वरना तुमसे 1000 गुना खूबसूरत नर्तकी नाचने वाली दरबार में राजा के यहाँ पड़ी रहती हैं, उनको रानी नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि नौकरानी की औकात कितनी है। तुमको रानी का हक दिया गया है तो रानी जैसा भी हो करो, और रानी हो ना तो राजा को चुनाव करो, नौकर का चुनाव मत करो। बाद में मत कहना कि मेरा वाला तो राजा जैसा बिहेव नहीं करता। अरे चुनाव तुम नौकर जैसा करे थे। जिस दिन राजा का चुनाव करोगे ना, वो रानी बनाकर रखेगा, और जिस दिन तुम रानी बनकर रखोगी, अपने राजा का सम्मान करना सीख जाना। जिस आदमी को अपनी बीवी की आंसुओं से ज्यादा अपनी माँ की नाराजगी की फिक्र हो, यकीन मानिए वो आदमी कभी अच्छा पति नहीं बन सकता। लेकिन अच्छा बेटा जरूर बन जाता है, क्योंकि वैसे भी अच्छे पति आजकल जिंदा नहीं बच रहे। I love you। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे। राधे राधे गुरुजी। मेरा पति का 2 किडनी डैमेज हो गया है। मेरा पति का डायलिसिस चल रहा था। कोई अगर किडनी देंगे तो इनका डायलिसिस बंद हो सकता है। डॉक्टर से पूछे क्या मैच होना चाहिए, तो बोला ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए। मेरा हस्बैंड का ब्लड ग्रुप एक ही है। भगवान का कृपा से 1 किडनी मेरे हस्बैंड को हम दिए हैं। और कभी भी पति गरीब हो चाहे कुछ भी हो, पति को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। जब से इंस्टाग्राम आया तब से ऐसा हो गया कि लड़कियों के लिए फ्रीडम मतलब कि कौन कितनी महंगी हो सकती है। पहले लड़कियों की फ्रीडम का मतलब था स्कूल जाना। आजकल लड़कियों का तो आई लव यू लो ही मत, इनका आई लव यू 25-30 लाख से उतारेगा। पहले आई लव यू बोलती है, बाद में तलाक के कागज बोली 20 लाख दो। समाज में एक धारणा है कि औरतों को छूट दे दो वो घर बर्बाद कर देगी, और तकलीफ की बात यह है कि आधी से ज्यादा औरतें इस बात को सच करने में लगी हुई है। क्या हो गया है हमारी यूथ को? आजकल ब्रेकअप के बाद कोई नस क्यों नहीं काट रहा है? ये किस दिशा में जा रहे हैं लोग? तो चलिए शुरू करते हैं। नस काटने की प्रथा बंद हो चुकी है, अब इंसान कट रहे हैं। क्योंकि ब्रेकअप के बाद वो लोग एक दूसरे को काट देते हैं। एडमिन साहब डॉक्टर है, कमाई नहीं हो रही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वो दौर खत्म हो चुका है, अब तो शादी के बाद सीधी सीमेंट और ब्लू ड्रम। सही पकड़े हैं। क्योंकि अब ब्रेकअप के बाद सैड स्टोरी लगाने लगते हैं। भाई अभी ब्रेकअप के बाद कुछ और ही काटने लगे हैं, समझ रहे हो?
मेरी बीबी मुझे रोज मारती है, बताओ क्या करूं? तो चलिए शुरू करते हैं। भाई तू अभी जिंदा है, यही बड़ी बात है। गजब बेइज्जती है। घर से पेट्रोल डीजल और ड्रम सब हटा दो। तुम उसकी मार लो। सही पकड़े हैं। जेलो, हम सब जेल रहे हैं। बस हवा निकल गई। जब मारने आए तभी बीबी के पैर छू लिया कर। किंग 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 जादू मंतर, हाँ मंतर